कहाँ चले जाए? क्यों कोई जवाब नहीं देगा? ये कौन सा तरीका है इस देश में? ये कोड़ा का असली सच है, कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं। कैमरा तोड़ रहे हमारा, सवाल का जवाब दीजिए चाचा। आप जिनसे सवाल पूछेंगे इस तरीके से दाएं बाएं भागते नजर आएंगे। पकड़िए पकड़िए, देखिए देखिए ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है गाजियाबाद के कोड़ा की। देखिए ये भाई साहब देख के कैमरा जो है भागने लगे। देखिए घर में जा रहे हैं भाई साहब, रुकिए एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये हालत है। देखिए सब अपने घर में घुस रहे हैं, ताला बंद कर रहे हैं। वो एक आदमी भाग गया, दूसरा आदमी उसके पीछे भाग रहा है। ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? एक सवाल है, अरे एक सवाल है चाचा, सुनो कहना है। भैया मुझे कुछ नहीं कहना भाई, नहीं भाई, पैर खराब है, तबीयत सुनाई नहीं दे रहा। आप लोगों ने कुछ सुना है इस हत्याकांड के बारे में? कुछ सुना आप लोगों ने? देखिए ये स्थिति है यहाँ पे। तो मुझे देख के भाग क्यों रहे हो? तुम लक्ष्मी नगर से आए तो यहाँ क्या हुआ तुम्हें पता था? किसके आए वहाँ पे? दोस्त है वो, भाग गया ना आपको देख के। अरे जब चाकू चलाना होता है तो मुसलमान घर से बाहर निकल आता है, लेकिन जब मीडिया के कैमरे पे जवाब देना होता है तो मुसलमान इस तरीके से भागते हैं। यही किसी भी मुसलमान से कोई पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं कि असद ने गलत किया है। तो सब तो परदेसी हो, कुछ लोग तो दुबई से आए हैं, कुछ लोग अरब से आए हैं। कहाँ से आ रहे हो? अरे बिला वजह यार वो कर रहा है। जो कुछ हुआ यूपी के भीतर उस पे मुसलमानों का मुंह बंद है, मुसलमानों की राय अलग है। नहीं क्या अलग है? क्यों मुसलमान जो है असद को बचा रहा है? क्यों मुसलमान नहीं कह रहा है कि हमने पहले दिन कहा था अगर असद ने गलत किया तो उसको, अगर असद ने गलत किया ना, अगर क्या होता है भाई? अगर क्या होता है? उसका काउंटर होना चाहिए। नहीं, अगर क्या होता है? असद ने अगर गलत किया इसका क्या मतलब है? असद ने चाकू मारा, उसका कैमरा है, उसका वीडियो है, सूर्या चौहान नहीं रहा, तो अगर क्या होता है उसमें? मुसलमानों को नहीं, अगर असद खुद ही जाना चाहता था अल्लाह के पास तो चला गया असद। नहीं असद चला गया अल्लाह के पास, तो अब क्यों दर्द हो रहा है? नहीं हमें नहीं हुआ, हमें तो खुशी है, सालन जैसा कराची भरी। अभी तो आप कह रहे थे अगर क्या होता है? अरे तू तो ज्यादा ना फंसावे, ज्यादा ना फंसावे। जो ऐसा उसने करा उसे ना साला को ऐसे ही मौत मिली। सही है ना? सही है। विरोध कर रहा ना मुसलमान? नहीं मैं नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे ना? नहीं, आप एनकाउंटर का कह रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फिर जब असद जिस तरीके का लड़का था, जब आप लोग एक ही मोहल्ले में रहते हो तो कोई एक असद पैदा होगा, एक कोई असद पैदा हो जाएगा, और असद पैदा हो जाएगा वो किसी की जान ले लेगा, वो भी 5-7 लोगों के साथ मिलके। यही शिक्षा, यही तालीम है, यही तालीम दी जाती है। नहीं तालीम नहीं दी जाती। वो गलत था यार दोस्ती में, हमने शराब वराब भी पिया था आपस में, और उसने किया तो गलत किया। तालीम कौन दे रहा है? जैसे जो असद को जो तालीम दी गई किसने दी? जब घर से बिगड़ जाना कोई तो उसे कोई तालीम देता, वो घर से बिगड़ा हुआ था साला। तो तालीम कौन दे रहा था? असद किस मदरसे में पढ़ता था? वो क्या पढ़ रहा था साला? वो तो याद ही दिखा था मुझे तो। किसी मदरसे में तो पढ़ रहा था ना। समझने हम जाने भी नहीं दूसरे को ना। तो आप बुलडोजर चलेगा, आपके पूरे मोहल्ले की जांच हो रही है, आपके मकान की भी जांच हो रही है, तो क्यों हम कुछ हथियार ले रहे जो हमारे पे मोहल्ले में जांच होगी? नहीं। और तो आप कह रहे थे मैं घर से बाहर आ गया अभी देखने के लिए, तो आप घर में ही बैठे हुए, उठ कर आया, बाहर नहीं निकल रहे आप लोग? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं कोई आपने गलत नहीं किया ना? वो क्या बाहर आया, आपने चाकू नहीं मारा है ना, तो आपको क्या दिक्कत? आप घूमिए आराम से। नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या, सही बात है। आपको क्यों घूमना चाहिए भाई? अगर एक ही मोहल्ले में जरा आप तस्वीर दिखा दीजिए, यही तस्वीर है, यही खोड़ा कॉलोनी है, यही तस्वीर देखिए, लोग छतों से पूरा तमाशा देख रहे हैं, और सूर्या की जो मौत हुई है उसमें जो है कई सारे सवाल है, लेकिन वक्त के साथ सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे मुसलमान इस मोहल्ले में रहते हैं, तो आप लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पे कि अलग अलग रहते हैं? सब अलग है, हम तो इधर कहीं रहते हैं। ठीक बात है, आसपास ही रहते होंगे, चर्चा तो सुन ही रहे होंगे ना? चर्चा तो हो ही रही है, दुनिया भर की चर्चा हो रही है। ये जो भाईचारे वाला जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो क्या है? अब क्या बताऊं मैं इसमें, जो भी हुआ गलत हुआ है, गलत हुआ ना? जो भी हुआ गलत। तो ये तो हर घटना के बाद हर मुसलमान कहता है जो हुआ वो गलत हुआ, और कुछ मुसलमान जो है समर्थन करते हैं सही किया। नहीं तो ये गलत बात का समर्थन करना ठीक नहीं है। तो आप जानते थे असद को? नहीं मैं नहीं जानता, उसके परिवार को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मैं तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उसका। करेगी काउंटर, जब गलत काम करेगा तो काउंटर होगा ही होगा, क्या करेगा। उसके पिता पर भी आरोप लग रहा है कि वो भड़काने का काम किए थे। मैं कैसे कह सकता हूँ इस मामले में? मान लीजिए आप अपने बच्चे को भड़काएंगे, कोई भड़काएगा, अगर कोई भड़का रहा है तो कौन लोग हैं? क्या पाकिस्तान से उनको मैसेज आ रहा है? ISI हैंडलर हैं? कोई पिता अपने बच्चे को क्यों कहेगा कि चाकू उठाओ? आप मेरे से क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उसको मान लीजिए आपके क्षेत्र में घटना हुई है, किसी भी व्यक्ति से मैं बात करूंगा तो बुरा क्यों लग रहा है? घटना की निंदा करता हूँ,
निंदा करता हूँ मैं इस घटना की। लेकिन आप इस तरह, आपका घर ये नहीं है? नहीं मेरा घर ये नहीं, मैं दवाई लेने के लिए आया हूँ। तो दवा बंद है दवाखाना? अभी आ रहे हैं, वो दवाई देंगे। ठीक है। तो इनका कहना ये है कि हमारे जो है, हम जो है असद के पिता नहीं हैं, तो हमसे जो है क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं ना ना ना, सुनो 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 सुनो, बहरा ना बनो, बहरा ना बनो, बात करो, आओ आओ बात करो, आओ। अरे काम से जा रहा हूँ। काम से तो सब जा रहे हैं ना, बात करो बात करो बात करो। ये बताओ, अरे हटो। भाग कहाँ रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। पता नहीं है सुनो सुनो सुनो, भाई, मैं यहाँ से नहीं हूँ, कहाँ से हो? कहीं और से आया हूँ। कहाँ से? मैं वानी में आया। आया कहाँ से? हैं? कहाँ से? वो नाम क्या है? लक्ष्मीनगर। भाग क्यों रहे हो? हैं? भाग क्यों रहे हो? काम से जा रहा हूँ। का नाम क्या है? हैं? नाम क्या है? साहिल। साहिल। तो जानते थे असद को? नहीं। हैं? घर कहाँ है तुम्हारा? अरे लक्ष्मी नगर से आया हूँ। तो मुझे देख के भाग क्यों रहे हो? तुम लक्ष्मी नगर से आए तो यहाँ क्या हुआ तुम्हें पता था? उन्हें पता क्यों होता? तो मैं भाग क्यों रहे हो मुझे देख के? वानी में आया हूँ। हैं? मैं वानी में आया हूँ। तो भाग क्यों रहे थे तुम? किसके आए वहाँ पे? हैं? दोस्त है वो। दोस्त ये है? नहीं ना? उधर का। कहाँ गया दोस्त आपका? भाग गया ना आपको देख के? अरे भागा नहीं है, वो खड़ा है। बुलाओ उसे, बुलाओ, यहीं से बुलाओ, बुला रहा हूँ, रुको ना। बुलाओ बुलाओ, इधर आओ। अरे रुको। ये हालत है खोड़ा के भीतर मुसलमानों की। जब चाकू चलाना होता है तो मुसलमान घर से बाहर निकल आता है, लेकिन जब मीडिया के कैमरे पे जवाब देना होता है तो मुसलमान इस तरीके से भागते हैं। यही सच्चाई है, बताइए। असद को तो जानती होंगी? ना भैया मैं नहीं जानती। नहीं जानती? आपका घर यही है? ना, मेरा घर दूर है। कहाँ दूर है? ऐसा क्या मतलब, असद का सवाल पूछने पे मुसलमान अपना मुंह छुपा लेगा, मुसलमान बोलेगा नहीं, तो असद का सवाल क्या खत्म हो जाएगा दादी? है? किसी भी मुसलमान से कोई पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं कि असद ने गलत किया है? हम किसी के बारे में आप लोग बस एक बात बोलेंगे कि आप लोग असद को नहीं जानते हैं। ये मतलब क्या, मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपके परिवार के किसी बेटे के साथ इस तरीके से होता है तो आप लोग यही कहते कि हम नहीं जानते मुसलमान की, हम मुसलमान कोई नहीं रहता है। एक मिनट है आपके पास। चाचा आप ये बताएं, सुनिए एक मिनट सुनिए ना। अरे तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, काम तो है ना। अरे क्यों नहीं है आपको पता? क्यों नहीं पता आप लोगों को? आप लोग क्यों जवाब नहीं देना चाहते हैं? ये क्या तरीका है? आप लोग जवाब नहीं देंगे, ये तरीका क्या है? आप आगे आइए शिवम, जरा मैं बात करूंगा। क्यों आप लोग जवाब नहीं देंगे? अगर इसी कॉलोनी में कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? क्यों कोई जवाब नहीं देगा? ये कौन सा तरीका है इस देश में? नहीं नहीं, ये कोई तरीका नहीं, मैं नहीं मानता। आपको जवाब देना चाहिए। ये क्या बात हो गई? पूरे मोहल्ले में लोग गूंगे बहरे हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरे मोहल्ले में लोग गूंगे बहरे हो गए क्या? ये क्या बात? ये क्या बात? आपको असद का नाम, मैंने सवाल तक नहीं पूछा कि मैं असद के बारे में पूछूंगा। आप लोगों को ये दिक्कत, ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए। लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि असद के बारे में लोगों को पूछा नहीं। मैंने ये तक पता नहीं किया कि असद, नहीं नहीं, क्यों नहीं कोई? आप ही के क्षेत्र का बच्चा, आप ही के क्षेत्र का बच्चा चाकू मारता है, अपराधी बनता है, एनकाउंटर होता है उसका, कौन उसको तालीम दे रहा भाई? ये क्या बात हुई? ये है, ये खोड़ा का असली सच है। कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं। कैमरा तोड़ रहे हमारा। सवाल का जवाब दीजिए चाचा, कैमरा तोड़ने से क्या होगा? एक जवाब हमारा है, एक सवाल है चाचा, दे दीजिए। ये स्थिति है, ये खोड़ा की स्थिति है। और चंद कदम दूरी पे सूर्या चौहान की मौत हुई, लेकिन सूर्या की मौत के बाद कोई भी बोलने को तैयार नहीं। आप जिनसे सवाल पूछेंगे इस तरीके से दाएं बाएं भागते नजर आएंगे। ये स्थिति है यूपी में। और जिस भाईचारे की बात की जाती, ये भाईचारा है, ये भाईचारा। तो एक सवाल का सामना कोई क्यों नहीं करता है? एक भाईचारे पर एक जवाब कोई क्यों नहीं देता है? ये मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। कोई बात करने को तैयार है? पिछले 10 मिनट से बात कर रहा हूं, कोई बात करेगा मुझसे? ऐसा क्या हो गया कोई मुसलमान बात नहीं करना चाहता? आप जानती हैं, आप लोग जानती हैं? हाँ भैया। आपका नाम क्या है? हमारा रवि रविता नाम इनका। तो ये जानती है सूर्या चौहान के साथ क्या हुआ? जानती है ना? बोल नहीं सकता क्योंकि उनके कांड किया है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। वो आप लोगों के मोहल्ले में तो मुसलमान रहते नहीं रहते? रहते हैं बिल्कुल। तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है? तो उनके जवाब ही नहीं, बोलने के लिए शब्द नहीं है। अब चूंकि ये खबर है इस गली में कि मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ आपको कोई दिखेगा नहीं, लेकिन हमारी पड़ताल जारी रहेगी। गली नंबर हम बदल देते हैं और फिर हम उस सवाल के साथ पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है पूरे खोड़ा में। इसी भाईचारे की बात कही जाती है और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, हम सिर्फ राय जानना चाहते हैं, लोगों की राय क्या है। लोग जब कभी कोई मर्डर होता है, इस तरीके का मर्डर जिसको आप जानते हैं, उसको आप बुला के कहेंगे बकरे की तरह हलाल कर देंगे, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। भाई साहब, जो देश की स्थिति है आज सबको बोलने की ज़रूरत है। एक को बोलने से काम नहीं चलेगा, एक के चौकीदार बनने से काम नहीं चलेगा। जितने हिंदू हैं, जितने 100 करोड़ की आबादी है, 100 के चौकीदार बनने की ज़रूरत है। थोड़ा कहना घना समझना। ये बहुत साजिश के तहत 2 बजे मर्डर हो रहा है,
फिर भी नहीं बोल रहे हो तुम। रात में हो जाता तो तुम बोलते ही नहीं कुछ भी। आपके सामने वो चाचा भागे, उनका बेटा था शायद, उन्हें भगा कर लेकर गया कि जो भी आपने ले गया तो सच्चाई का तो बोलना चाहिए था उनको, सच तो बोलना चाहिए था। गलत हुआ तो गलत हुआ है। तुम्हारे लिए गलत होता है तो तुम 100 आदमी आगे बोलोगे, 1000 आदमी बोलोगे, और ये बच्चा हिंदू का मर जाता है तो एक आदमी नहीं बोलने को राजी, किसी को तो बोलना पड़ेगा। आपकी आंखों में आंसू है, आप जानते थे सूर्या को व्यक्तिगत? मैंने नहीं देखा, लेकिन आंसू तो हृदय से आंसू तो निकलता है मानवता के नाते। मानवता के नाते अंदरूनी आंसू हर आदमी, हर बच्चा, हर औरत रो रही है, हर औरत रो रही है, हर आदमी रो रहा है, पूरा देश रो रहा है। ऐसे अगर बकरे बनाए जाएंगे, एक उदाहरण दिया जा रहा है देश के लिए कि रेलू आज हमने ऐसा कर दिया, तुम कर लो, क्या करो हैं। ओवैसी इस वाले में और हर जगह बोलते हैं, आज नहीं बोल सकते थे इसमें समय हैं। सारी पिक्चर तुम बैठे बैठे घर देख रहे हो हैं। इतना बड़ा सोची समझी साजिश, षड्यंत्र हो रहा है, फिर भी चुप रह रहे हो। पुलिस कह रही थी कि ये प्लानिंग नहीं है, ये कोई रेकी नहीं की गई थी, और आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, दोपहर 2 बजे मर्डर हो रहा है। बाबूजी, जो ऑनलाइन कोई हथियार मंगाया जा रहा है और वो सोची समझी साजिश नहीं है। ऑनलाइन जो आ रहा है, तुम दिमाग से काम कर रहे हो, ऑनलाइन ये चीज मिलेगी और मैं कहूँगा आज इससे बकरा भी कटेगा, आदमी भी। तो बकरा कटा जहाँ, लेकिन आदमी भी कट गया, बच्चा भी कट गया। हमारी तो नई जनरेशन पे हमला है। सोचो क्या हो रहा है। ये आगोत को खत्म किया जा रहा है। और थोड़ा कहना, ये तब स्थिति है जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी दिल्ली में। हाँ जी, 2 के ऊपर देश चल रहा है। हिंदू बोलने को तैयार, हिंदू भी बोलेगा तो इतना बोलेगा कि संभालने में नहीं आएगा। हर चीज से अवगत हो चुका है। ये आज की डेट में मीडिया है। ये आप लोगों के मन में कोई गुस्सा पनप रहा है? गुस्सा नहीं बनना है, लेकिन जो इतनी सारी न्यूज सुनी है, कौन सा स्टेट था जिसमें जो घर में जाकर के 2 बच्चे काट दिए गए ऊपर? वो कौन सा स्टेट है आप बताइए जरा। राजस्थान में था, कहाँ था? बदायूं में 2 बच्चे जाकर के, छोटे बच्चे काट दिए गए। तब कोई आया निकल के इतना हाय हुल्ला करा? नहीं करा। वो चीज का दुख है। भाई, आपके मोहल्ले के आसपास एक सूर्या चौहान को मार दिया गया दिन दहाड़े, कुछ कहना आपको? नहीं कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? नाम से क्या करना है? नहीं, नाम क्या है? मेरा नाम, जैसे मैं आया हूँ, ग्लोबल भारत टीवी है, लोगों का नाम पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद अली है। शहजाद अली। तो इसीलिए आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं उस पूरे कांड पे? आपको बताऊँ, असद ने जो किया वो गलत था और उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी, वो मिली है। लेकिन अभी जो हो रहा है, मतलब मार्केट बंद हुई हुई है, इस चीज़ से लोगों को परेशानी हो रही है। मार्केट खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत, मतलब किसी का बेटा मारा गया है, वो चारा तो था नहीं? नहीं, चारा तो नहीं है ना, वो चारा तो नहीं है ना, इंसान है ना वो। जो मारा गया है वो इंसान है। आप कह रहे हैं दुकान सबकी खोल देनी चाहिए। मैं मार्केट को लेकर बात करूँ कि उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। जिसने गलत किया उसको गलत की सज़ा मिलनी चाहिए। उसको इनकाउंटर में अच्छी बात है, घर तोड़ने के लिए ये अच्छी बात है। मतलब जो हो रहा है, लेकिन दुकान जो बंद है वो अच्छी बात नहीं। वो लोगों को परेशानी हो रही है, उससे भी लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो किसी का बेटा मर गया तो वो परेशानी तो 2 दिन और बाकी समाज के लोग भी उठा सकते हैं ना। नहीं है। उस चीज़ को लेकर हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम भी परेशान हैं इस चीज़ से। कहाँ परेशान? आपको तो दुकान बंद होने की चिंता है। लोग भी तो परेशान हो रहे हैं भाई उस चीज़ से। परेशान हो रहा है। तो ये बात तो असद को समझानी चाहिए थी ना कि इस तरीके की खुरापात न करो। जो भी तालीम देते हैं, जो नफरत पाल रहे हैं, जो वीडियो बना रहा है, वो लड़का कह रहा है कि हम कुछ दिनों तक जेल में रहेंगे, तुम्हारे भाई ने मर्डर कर दिया है। तो असद से कोई पूछेगा दुकानें क्यों बंद हैं? असद से कौन पूछेगा? क्योंकि मैं खुद यहाँ पे नया हूँ, मुझे भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ यहाँ पे। मैं तो खुद यहाँ पे रहने आया हूँ भाई। तो आपको क्यों दिक्कत है कि दुकान यहाँ पे बंद है? अब हम बाहर से रहने वाले लोग हैं, बाहर से खाना खाते हैं, तो उनको तो दिक्कत होती है ना सारी चीज़ों की। यही दुकान बंद है ना इसी मोहल्ले में, कि पूरा खोड़ा बंद है? बाहर का तो हमें पता नहीं, मैं तो यहीं का बताया, तो हम जाते रहिए। दर्शकों, इनकी बातें कितनी संदिग्ध है, इन्हें यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये पड़ताल जारी रहेगी दूसरे मोहल्ले में। क्या इनको दिक्कत ही होगी? कह रहे हैं दुकान बंद है, दिक्कत। इसको दिक्कत हो, जब दिक्कत हुई मर्डर कर दिया लड़के का, इनकाउंटर कर दिया है, इनको दिक्कत हो रही है शायद। तो ये दुकानें जो है बंद करने का जो आदेश है वो आया हुआ है। और ये तमाम चीज़ें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से जैद की दुकान खुली हुई है, बाकी लोगों की दुकानें बंद हैं। आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं कि भाई दुकानदारी पे असर आया है कि नहीं आया है? असर है भैया, बंद है, मार्केट ही बंद है तो असर तो रहेगा ही। दुकान की तो खुली हुई है ना, मार्केट बंद खोला थोड़ी देर पहले। तो आपने क्यों खोल दिया जब पूरा बाजार बंद है? पूरा बाजार बंद नहीं है, थोड़ा सा भी खोला है बस थोड़ी देर पहले। भैया किराया कहाँ से निकालेंगे हम? आप गए थे, आप लोग सूर्या के घर पे, वहाँ पे सांत्वना देने के लिए कि भाई जो हुआ
जो असद ने किया वो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग गए थे वहाँ पे, मैं उनकी माँ से जाके पूछा कि कोई मुस्लिम परिवार आया था या कोई मुस्लिम व्यक्ति आया, तो उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं हमारे पास, बाकी लोग आ रहे हैं लेकिन इस पूरे मोहल्ले से कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आप लोग दुकान है बराबर के ही, लेकिन जानते थे, अच्छा लड़का था, लेकिन जो किया उसके साथ बहुत गलत किया। असद ने जो किया वो बहुत गलत किया। असद ही नहीं, और भी जो लोग शामिल थे उसमें, सब लोगों ने। आप लोग असद को जानते हैं? नहीं। सूर्या को जानते थे? हाँ, सूर्या को जानते थे। उसके घर नहीं गए? दुकान पे आता था। उसके घर नहीं गए? घर के पास गए थे, घर के अंदर तो नहीं गए। वहाँ पे घर के पास तो गए थे, लेकिन भीड़ इतनी थी, इतनी लोग थे पब्लिक के। तो अभी मतलब आप लोग जो है किराए के चक्कर में है कि 1-2 दिन दुकान अगर बंद रहेगी तो किराया नहीं निकलेगा। 2 दिन से दुकान, 2 दिन तो बकरीद में भी दुकान बंद थी, वहाँ कौन सा किराया निकल गया? दिन भी खुली थी। बकरीद के दिन भी शाम में। क्या नाम है? असगर। तो कहाँ जा रहे हो? मजदूरी करते हैं? नमाज नहीं पढ़े, समय हो गया? अभी नहीं, अब जाएंगे नमाज पढ़ने जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि आपके धर्म का एक लड़का जो है सूर्या को इसलिए मारता है क्योंकि वो ये उससे पूछता है कि बकरे की हलाली कभी देखे हो? ये हम यहाँ पे रहते नहीं, हम पुलिस चौकी की तरफ रहते हैं। हम आज यहाँ पे आए। सुने हो ना चर्चा? हाँ सुने हैं। तो क्या सुने चर्चा में? क्या सुने? जो सुनने की, जो मर्डर किया उसको वही हाल होना चाहिए, जो किया उसको उसी तरीके से मारो। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार के रहने वाले हो? तो यहाँ सब बाहरी मजदूर हैं? जी। जो खामोशी है, उसी खामोशी में छिपा है वो ऐसा सच जिसे कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जो ये संख्या है वो आपको बहुत कम दिखाई दे रही है मुसलमानों की। वो इसलिए कम दिखाई दे रही है क्योंकि आप देखेंगे तो जो मुस्लिम घर की जो महिलाएं हैं वो बाहर आई हुई हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं और वो अपने आप को बचा रहे हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोगों ने कुछ सुना है इस हत्याकांड के बारे में? कुछ सुना आप लोगों ने? देखिए ये स्थिति है यहाँ पे, ये स्थिति है कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं रहेगा। आप लोगों ने कुछ सुना है इस हत्याकांड के बारे में? तो अब चूंकि सब लोग एक साथ रहते हैं, एक मर्डर हो गया, सूर्या चौहान को चाकू से मारा गया और चाकू से मारने के बाद जब उसकी जान चली गई तो एक कम्युनिटी के लोग जो है बात करने को तैयार नहीं। इस बारे में कुछ हिंदुओं का कहना है कि ये उनके धर्म के लोग हैं और इसलिए वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। हम अलग अलग लोगों के पास जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कुछ सुना है? मैं नहीं जानती। आप कहाँ की हैं? नहीं, मैं उधर। तो यहाँ कोई ऐसा मुसलमान है खोड़ा में जो यहीं का रहने वाला हो, जो जानता हो कि सूर्या चौहान के साथ क्या हुआ है? कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसा कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं है जो बता पाएगा मुझे कि सूर्या चौहान के साथ क्या हुआ है। हम दरअसल इसी सच को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भाईचारे की बात कही जाती है, जिस भाईचारे का एक नारा पूरे हिंदुस्तान में गढ़ा जाता है, उसकी स्थिति ये आपको पता है सूर्या के साथ क्या हुआ? हमारा नाम तो काम पर था, बेलेदारी गए गए, अभी आए बेलेदारी गए गए। अब भी हैं कि नहीं होंगे? बाहर से आए हैं? तो कहाँ रहते हैं आप खोड़ा में? दिल्ली रहते हैं। कुछ हुआ इस मोहल्ले में? मालूम नहीं, अभी आया हम। नहीं मालूम। तो और कोई जानकारी है आपके पास? 1 मिनट रुकिए ना। नहीं कोई जानकारी नहीं है। बोलिए ना क्या हुआ सूर्या के साथ? ये देखिए, ये बोलेगा नहीं। ये लोग पकड़िए। देखिए, हमने कोई सवाल भी नहीं पूछा। ये क्या बात हुई? ऐसा कौन सा सवाल पूछ रही है? तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है गाजियाबाद के खोड़ा की। देखिए ये भाई साहब देख के कैमरा जो है भागने लगे और जब हम इनका पीछा करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाग रहे हैं। ये क्या आखिर हुआ क्या आप लोगों को? देखिए घर में जा रहे हैं। भाई साहब रुकिए, 1 सेकेंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये हालत है, ये है गाजियाबाद के खोड़ा की हालत। ये देखिए ताला बंद हो गया। शिवम दिखाइए। ये मौलवी साहब ताला बंद करके भाग गए, सवालों का सामना नहीं कर रहे। आखिर हमने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसपे मौलवी साहब को बुरा लग रहा है? सूर्या चौहान की मौत पे कोई मुसलमान बोलने को तैयार क्यों नहीं है? ये देखिए वहां पे 4-5 भाई लोग खड़े थे, सबके सब गायब हो गए। सबको लगा कोई आ गया, सब अपने घर में घुस जाएंगे। देखिए सब अपने घर में घुस रहे हैं, ताला बंद कर रहे हैं। वो एक आदमी भाग गया, दूसरा आदमी उसके पीछे भाग रहा है। आखिर ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया गया है? ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया गया भाई साहब? ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ गलत सवाल पूछा हमने तो कुछ पूछा भी नहीं। ये देखिए आप, ये है खोड़ा की असली तस्वीर। ये खोड़ा, ये वही खोड़ा है जहां पे कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि असद का एनकाउंटर गलत हुआ। जहां के लोगों के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि योगी की पुलिस ने असद को गलत मारा। और अगर असद गलत नहीं है, असद इनकी नजरों में गलत नहीं है, इसीलिए ये लोग भाग रहे।
अगर असद सही होता तो ये लोग घर से बाहर निकलते, कैमरे पे जवाब देते। ऐसा कौन सा सवाल मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं कि अपने घर में भाग रहे, अपने घर का दरवाजा बंद कर रहे। ये स्थिति है खोड़क गाजियाबाद में, कोई बात करने को तैयार नहीं है। सूर्या चौहान के साथ गलत हो गया, मीडिया वाले पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं जवाब दे रहे लोग? ये स्थिति है, ये स्थिति है। बताए कुछ गलत पूछ रहा हूं मैं? कुछ गलत सवाल है मेरा? आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं? हम कहाँ से आ रहे हैं, हम तो परदेसी आदमी है। परदेसी ना, तो सब तो परदेसी हो। कुछ लोग तो दुबई से आए हैं, कुछ लोग अरब से आए हैं। कहाँ से आ रहे हो? अरे बिला वजह यार वो कर रहा है। आपके मोहल्ले में कुछ हुआ पता है आपको? हम यहाँ नहीं रहते, हम उधर रहते हैं सनी बाजार। कुछ हुआ है, खबर है? नहीं, यहाँ का कुछ। पूरे देश को खबर है कि सूर्या को जो है बकरे की तरह हलाल कर दिया गया। आपको नहीं खबर है? हाँ, ये देखिए, इनको कोई खबर नहीं है, सब अनभिज्ञ बने हुए, अनजान बने हुए। आप लोग अनजान बनी हुई हैं कि जानकारी है आप लोगों को? क्या जान भैया, गलत तो गलत ही है। देखो जो होया वो तो गलत ही होया। आप लोग क्यों ऐसे, मतलब आपके हम तो ना भागे कहीं भैया, हम तो यहीं बैठ गए। बाकी लोग क्यों भाग रहे हैं? कोई खतरा है? क्यों भाग रहे हैं? उन्हें पता होगी क्या बात है क्या ना है। कौन परेशान कर रहा है? और क्या, हमारे मत लगाओ ना उधर। कौन परेशान कर रहा है? हमारी तरफ क्या लगा रहे? परेशान कौन? तो ना भैया ना हम परेशान को कह रहे हैं, हम बेकार का है, हम ना ये तस्वीर है, देखिए महक जटगरी करे परेशान कर रहे हैं। अगर किसी के घर का बच्चा मर गया और आप कह रहे हैं परेशान है, सब अपने अपने घरों में है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और मैं इस गली में आने वाला भी नहीं था, मेरी नज़र पड़ी और उन लोगों की नज़र हमारे माइक पर पड़ी, हमारे सहयोगी शिवम के कैमरे पर पड़ी और उसे देखकर भागने लगे। अगर मैं उनका पीछा करूं, दौड़ाऊं, तो वो बरेली वाली कहानी वापस से रिपीट होगी। लोग कहेंगे कि दौड़ा दौड़ा के सवाल पूछने वाला रिपोर्टर है, लेकिन सच बात यह है कि दौड़ाना पड़ता है सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। एक भाई साहब ये भी थे और ये जो है फरार हो गए उस वक्त, फिर वापस से यहीं आ गए। नहीं, ये दूसरे हैं। और ये स्थिति है। बताइए, आवाज़ आ गई, दाएं बाएं होंगे या जवाब देंगे आप लोग? क्यों दाएं बाएं हो रहा है मुसलमान यहाँ का? ऐसी क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्या हो गया ऐसा आप लोगों को कि सवाल देखकर, सवाल सुनकर, मीडिया का कैमरा देखकर सब मुसलमान भागने लग रहा है चारों कोने? क्या दिक्कत है? 5-6 दिनों से तो दे ही रहा सवाल जवाब साहब। तो रोज दीजिए ना, जो असद ने किया है उस पर रोज बोलिए। आप भूल जाएंगे उस घटना को। आपके घर की घटना होती है, आप भूल जाते। ने गलत किया है, उसको सजा मिली। तो ये क्या है, मतलब ये ऐसा कौन सा दबाव है मुसलमानों पे जो भाग रहे हैं सब? गलत तो गलत है, बाद बाकी बता रहे हैं भाई क्या साहब। गलत है? गलत क्या है बताइए ना, आप बताइए। नहीं, जो गलत हुआ गलत हुआ, जो है उसकी लड़का सूर्या के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। हाँ। तो अगर आप एक मुसलमान हो, आप भी है ना, आपको दुख है, सबको दुख है। कुछ मुसलमान कह रहे हमारी दुकानें नहीं खुली, कुछ मुसलमान कैमरा देखकर ही भागने लगे। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, कोई आप लोग डर से दुख हो रहा है क्या? इतने डर से दुख हो रहा है? ये कोई डर से दुख हो रहा है? नहीं है ऐसे कोई। मुसलमानों को डर से दुख हो रहा है कि अगर दुख नहीं जताया तो योगी की पुलिस आएगी, उठा कर लेकर जाएगी, घरों को तोड़ देगी। डर से दुख हो रहा है या सच में दुख हो रहा है? और अगर सच में दुख हो रहा है तो लोग भाग क्यों रहे? क्यों भागना पड़ रहा है लोगों को? भाई पढ़े लिखे मुसलमान भाग रहे हैं, मैं समझता, चलिए बुजुर्ग भाग रहे हैं, महिलाएं भाग रही हैं, ऐसे लोग भाग रहे हैं जो एक सवाल का सामना नहीं कर सकते। भाग क्यों रहे हैं लोग? गलत तो गलत है। कुछ और आपको कैमरे पर लोगों को लेकर आएंगे और उसके बाद इस रिपोर्ट को फिनिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे लोगों के मन में योगी का डर है क्या, इसलिए लोग भाग रहे हैं, या असद के मौत पर उन्हें दर्द है? आप लोग भी जानते हैं, इसी मोहल्ले के आप लोग भी, तो बोलेंगे आप लोग कुछ? क्या बोलेंगे, आपको पता नहीं है? हमें तो कुछ नहीं पता, मैं तो पहली बार। वो तो सबसे पहले पता रहता भाई साहब, पर जो होया गलत होया। मुसलमानों में किस तरीके की चर्चा है? सरकार बदलेगी तो देख लेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पाबंदी की तरह ले रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली असद की वजह से भाईचारा टूट गया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बंधु कैसा होता है? भाई बंधु पे ये मुसलमान बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? सब कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? ये आप कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे। थोड़ा बात बताइएगा। ठीक बात है, चलिए, वो तो दुनिया का सच है, सबको कब्रिस्तान और शमशान जाना है, वो बात अलग है। सवाल ये हमारा कि असद ने जो किया उस पर मुसलमान चुप क्यों हैं? टेप किसने लगाया मुसलमानों के मुंह पर? मुसलमान क्यों नहीं बात कर रहा है कि असद ने गलत किया? जो मुसलमान कुछ कह रहे हैं, नहीं आहिस्ता ही बोल रहा हूँ मैं 1 घंटे से ना आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तो हमारा जो पिच है ना वो हाई हो गया है। मैं एक सेकेंड आप रुकिए, 1 सेकेंड। अब मुसलमानों के मन में किस बात का दर्द है और मुसलमान क्यों चुप है? चुप कहाँ है? नहीं, चुप नहीं है। किसी ने कहा है बात नहीं करना है? नहीं, बात करने हैं तो अब टाइम मिलेगा जब तो कब्रिस्तान से आ रहे हैं। अभी इमरजेंसी है, स्कूटी जिसकी है उसे देनी है पहले। अब आप कह रहे बात कर लो, भाई कोई
जब ये हमारी रिपोर्ट चलेगी ना, आप देखिएगा कितने लोग कैमरे पर भागे हैं और किस लिए मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ। तब आप ही के गली मोहल्ले के लोग 90% लोग भाग गए। 10 लोग जो रुके उन पे यकीन ही नहीं कि वो रुकेंगे। नहीं, गलत है उनकी, जो भाग रहे हैं वो गलत है, उन्हें जवाब दो। जवाब देना ही चाहिए, नहीं देना था आप आराम से भी मना कर दीजिए कि आप नहीं बोल पाएंगे। भाई आपके मोहल्ले की घटना है, एक लड़के की मौत हुई है, भाईचारा खत्म हुआ है, दोनों समुदाय के लोगों में दूरियां बढ़ी हैं। भाईचारा तो बराबर रहेगा और है, हमेशा ही रहेगा तमाम जिंदगी। भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। मुसलमान जाके उनके सूर्या के घर उनकी माँ को जो है ढंढस क्यों नहीं बांधता कि भाई भाईचारा है, असद ने गलत कर दिया, हम लोग आते हैं। सुनो मेरी बात, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली वारदातें बातें आती हैं, तो इस पर्पज से मुस्लिम वहाँ जा नहीं पा रहा। आप लोग कैंडल मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाले आप लोग, कुछ इस तरीके का दुख जताए आप लोग कि चलिए। बिल्कुल दुख जता रहे, पूरी जनता जता रही है, पूरे मुस्लिम भाई जता रहे, पूरी मार्केटें बंद है, सब अपने घर में बैठे हैं। वहाँ इसलिए नहीं जा रहे ना, वहाँ इधर उधर की ऊट पटाके बातें हो, फिर विवाद हो, तो इस कारण नहीं जा रहे वहाँ पर। चलिए बात में जाएंगे ना आप लोग? हाँ, सब जाएंगे, मिलकर आएंगे ना आप लोग? जाएंगे और जा रहे हैं लोग। हाँ, अभी तक कोई गया नहीं। अभी उनकी माँ से मैं बात करके आया कि उनकी माँ से मिलने कोई भी इस क्षेत्र का मुसलमान या मुसलमानों का नेता नहीं गया है कि उनसे मिले, है ना। सुनिए चाचा, एक सवाल है। अरे एक सवाल है चाचा, सुनो चाचा, सुनो, एक सवाल है चाचा, जवाब दे दो। 1 मिनट चाचा, एक सवाल है, जवाब दे दो चाचा। कुछ कहना है चाचा? कुछ कहना है? भैया मुझे कुछ नहीं कहना, भाई तभी ठीक नहीं भाई, पैर खराब है, तभी ठीक। सुनाई नहीं दे रहा है। कमाल की बात है, उल्टे सीधे सवाल करते हो हमसे, सब कह रहे हैं तभी ठीक नहीं है, तो क्या सवाल दे बताओ। जब भागिएगा तो उल्टा सीधा सवाल तो लगेगा ही ना आपका हमारा। हाँ, कौन है इधर धमका रहा भाई? आपके क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें मुसलमानों की क्या राय है? क्या राय तो बिल्कुल सही है, जो उसे न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिला और उसका एनकाउंटर होगा, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। उनकी माँ का कहना, अभी मैं बात करके आ रहा हूँ, कि जो बाकी के आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर उनको चाहिए। तो उन्होंने गुनाह करा तो उनका भी होना चाहिए। आप लोगों को जब ये, जैसे आप बुजुर्ग आदमी हैं, अपने बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं, तो इस क्षेत्र का मुसलमान भाग क्यों रहा है कैमरे पर, क्यों जवाब नहीं दे रहा? जैसे अब कोई घटना हुई है, यहाँ कोई गड्ढा भी खोदा जाएगा तो हिंदुस्तान में 10 आदमी देखने के लिए आ जाता है। यहाँ किसी व्यक्ति की मौत हुई है और बकरे की तरह उसको हलाल करने की बात आ रही है, इस पे मुसलमान क्यों चुप है? अब ये तो भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, चुपचाप बैठे हैं अपने बेचारे, हर आदमी चुप है। हाँ, कोई बोल ही ना। गए थे आप उनके पीड़ित परिवार के पास? कहाँ, यहीं तो है वो, हम कई बार चले गए उधर को, मिले थे माँ से, हमने पूछा तो बोले मना कर दिए। अब कोई मना करता रहो, वो बात एक अलग है। क्या गुस्सा भी है सरकार के खिलाफ? काउंटर गलत भी बताया जा रहा है। ये पुलिस ने इतना अच्छा काम करा है यहाँ, कबूलो मत। ये मुसलमानों का डर बोल रहा है या वाकई योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो कानून मॉडल है उस पे यकीन है? बिल्कुल यकीन है, अब डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। 10 दिन बाद ऐसा तो नहीं होगा कि एनकाउंटर क्यों किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमारे दिमाग से तो है नहीं। आप क्या कह रहे थे? आप सवाल करो, क्या बात? बता रहे थे आप मुझे, बताइए। जी, मैं आप बोलो क्या बात है भाई? सवाल एक ही है हमारा कि यहाँ पे मुसलमान भाग क्यों रहा है, सवाल सुन। भाई ये भाग क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि सभी जानकारी नहीं है इस मामले की, जिसको जानकारी नहीं है वो भाग रहा है। आपकी दुकान तो बगल में है ना, सूर्या का घर इधर है, आपकी तो दुकान है, आपको भी नहीं मालूम है? मालूम है भाई, जिस वक्त पता लगा कि भाई वहाँ पर छुरी मार दी उसके, दोनों दोस्त थे, एक पुलिस का भी बयान आया है, किसी बाइक के ऊपर उनका विवाद हुआ, और पहले ये भी सुनने में आया है कि लड़की का भी मामला था, उसने वहाँ से घर बदल दिया, पुरानी रंजिश है, इनका कंप्रोमाइज़ भी कराया दोनों पक्षों का। ठीक है, आप करवाए थे? नहीं, औरों ने बताया है, कंप्रोमाइज़ कराया। करवाया था कंप्रोमाइज, क्या नाम है उसका? सीकी गली के करवाए थे, जो सुनने में आ रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। जब पता लगा कि भाई ऐसा हो गया, छुरी उसने मार दी उसके, वहाँ हम उससे वहाँ तक पहुँचे, तब तक उसकी बॉडी जा चुकी थी। ठीक है, अब बात आती है बाकी जो लोग बाहर वाले हैं, दल वाले हैं, वो लोग आल लगे अपने। हम लोगों का जन्म हम बेहतर नहीं रहा, हम तो चाहते थे कि सारे समाज के लोग उसकी आर्थिक मदद भी करें जाके। अभी मेरी बात हो रही थी, आंसू भाई उनके सामने है जस्ट, बोला भाई मैंने तो सोचा भाई इकट्ठे कर लो पैसे, फोर्टिज में क्यों ले गए, वो महंगा अस्पताल है, सारे मोहल्ले वाले हम देंगे पैसे, अगर वो पैसे मांग रहा है तो पैसे लेके चलो भाई वहाँ। बाकी भैया हमें देख कर तू क्यों बैठा है भाई यहाँ, तू तो मदरसे का पढ़ा हुआ है, इस डर से मुसलमान नहीं जा पा रहा वहाँ। बाद आप लोग जाइएगा? हाँ हाँ, हम तो रोज वहाँ
तो जाएंगे ना, सबको दुख है, अभी भी जाएंगे भाई, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अभी भी 10 दिन बाद तो जाएंगे ना। हाँ अभी भी जाएंगे भाई, 2-4 दिन ये शांत हो जाए मामला। अभी यहाँ के छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं सब, सारे मुसलमानों को। मतलब एक इंसान ने कर दी गलती का कोई ना कोई कारण होगा, उन दोनों में विवाद हुआ, कारण तो मरने वाले को पता है या मारने वाले को पता है। अब मामला शांत हो गया, उसका भी एनकाउंटर हो गया, और सभी का ये होता है भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मान लो तुम्हारा मेरा झगड़ा हो रहा है, मैं भी पहुंचूंगा, तुम भी पहुंचोगे, कभी ना समझौता करवा दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी सही से जांच कराई जाए, जो कानून न्यायपालिका उन्हें सजा। आप कह रहे हैं जांच होगी ना, एक का एनकाउंटर हुआ है, 1-2 का और भी एनकाउंटर होने की खबर है अभी, 1-2 लोग जो आरोपी और भी हैं उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। सुनो, उनकी सही तरीके से जांच हो गए, अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो जो न्यायपालिका उन्हें न्याय देगी, जो सजा मिले उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मतलब सजा मिलेगी, सजा के हम लोग बहुत वो है कि कानून से इंसाफ। योगी का जो तरीका है सजा देने का, वो गलत तो नहीं है कि सही है? नहीं, योगी का सही है, बाकी ये नहीं है भाई योगी का तरीका। न्यायपालिका भी है कि मकान तोड़ा जाए, किसी का भी ऐसा नहीं हो करता। मकान टूटने पे दुख होगा। हाँ दुख होता है भाई कि पूरी उसमें जिंदगी में मालिक मकान बनाता है और उसका मकान गिरा दिया जाए, उसका बेटा भी मार दिया जाए, कोई भी हो, हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो। हम ये नहीं कहते भाई, न्याय भी देखो, कोर्ट को भी देखो, अदालत को भी देखो, उन पे फैसला छोड़ो। सब कुछ ठीक है कि देश में जस्टिस की बातें होनी चाहिए, और बुलडोजर जस्टिस सही नहीं है तरीका। लेकिन जब समाज अपराधी को बचाएगा, एक सेकंड, जब समाज अपराधी को बचाएगा, आप कह रहे हैं कि लड़का भी मारा गया, घर भी तोड़ा जाएगा, 2 दर्द हुए, ठीक, तो एक दर्द तो सूर्या की माँ का भी है ना, है ना? गलती किसकी थी? असद की थी जी, ठीक है, असद के दोस्तों की थी, उसको बुलाया, बकरे की तरह हलाल करने की बात की, उसको मारा, ये बातें हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये सब बातें अभी निकल के आ रही, प्राथमिक बातें यही हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि उसका घर भी टूटेगा और उस पे बुलडोजर भी चलेगा, उसका एनकाउंटर भी होगा, बताइए आपको मतलब सूर्या पे दुख नहीं है? सूर्या पे दुख नहीं है, सारे मोहल्ले को दुख है भाई। मारिएगा तो आपके साथ यही ना होगा जी? क्यों आपको लगता है गलत हो रहा है? भाई हम कब कह रहे गलत हो रहा है? तो आप जैसे मारिएगा किसी को, मैं आपके सामने खड़ा, आप मुझे चाकू मारिएगा, तो आपका एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए आप मुझे। नहीं, जैसे आप मुझे मारिएगा चाकू, तो आपका एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं करा, अगर हुआ उसका असद का एनकाउंटर, घर भी टूटेगा ना जी, कैसे जस्टिस मिलेगा पीड़ित परिवार? कानून के सुनो भाई, सारे काम पुलिस के नहीं होते, न्यायपालिका भी होती है। अगर पुलिस न्यायपालिका ये ऑर्डर देगी कि घर तोड़ो भाई, तोड़ो बस। तो जब न्यायपालिका की बातें होती हैं तो न्यायपालिका तो ये भी कहता है ना कि आप किसी की जान न लें, कानून न तोड़ें, धार्मिक स्थिति न खराब करें, शांति व्यवस्था न खराब करें। हम बचा नहीं रहे उसके घर को, कहाँ बचा रहे हैं हम क्या न्यायपालिका से ऊपर हो जाएंगे हम, या पुलिस से ऊपर हो जाएंगे हम? कानून से बड़ा कोई नहीं होता भाई, कोई नहीं होता। जो न्यायपालिका न्याय करेगी वो होना चाहिए। तो न्यायपालिका जो करेगी वो होना चाहिए ना जी, पे ही भरोसा है। यस जी जी, तो न्यायपालिका पे ही लोगों को भरोसा है, योगी जी पर नहीं भरोसा? नहीं उन पे भी है, जो जस्टिस का वो आएगा ऑर्डर उसको मानना पड़ेगा। लग रहे हैं पढ़े लिखे लग रहे हैं, चाचा आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और सूर्या के साथ जो हुआ उस पर बात करनी है। सूर्या के साथ भैया हमें जाना है, सूर्या के साथ जो हुआ वो तो गलत हुआ, जो सूर्या के साथ हुआ वो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ और गलत हुआ। अभी जो आप लोगों के मोहल्ले में चर्चा है कि अब उनका घर भी टूटेगा, आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया असद का। एक भाई साहब अभी मिले थे, कह रहे थे कि जस्टिस जो है न्यायपालिका से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसका घर इस तरीके से नहीं तोड़ा जाना चाहिए, न्यायालय के आदेश पे तोड़ा जाना चाहिए। नहीं, जो प्रशासन कर रहा है वो सही कर रहा है हमारी नज़रों में। तो आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं या जो मुसलमानों के जो बच्चे हैं, उन्हें किस तरीके की तालीम दी जा रही है कि दोस्त को बकरे की तरह हलाल कर देते हैं? नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत बात है। सही बात क्या है? सही बात ये है कि भाईचारा बना कर रखें। कहाँ बना? एक देश के नागरिक। तो ये भाईचारा कौन बनाएगा? सिर्फ एक व्यक्ति एक तरफ से बातें होंगी भाईचारे की, या दोनों पक्षों से बात होंगी? नहीं, दोनों पक्ष ही करने चाहिए, एक तरफ से क्यों? हम तो यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। प्रशासन है, उसने जो भी काम करा है सही करा है, हमारे यहाँ का प्रशासन सही है। तो प्रशासन जो है, प्रशासन पे वो कह रहे हैं कि भाईचारा बना है, बना रहेगा। भाईचारा काय का बन रहा है? जब से इस्लाम धर्म आया है, जब से काय का भाईचारा बन रहा है? हिंदू नहीं, इस्लाम के अलावा जो भी मानने वाला है वो भाईचारा ना, वो चारा ही चारा बन रहा है। बताओ, सब मुसलमान बुरे नहीं हैं, लेकिन जो भी है वो सभी वही हैं। कहीं भी देख लो,
27 बहनें विधवा कर दी, सारी चीजें कर दी, अभी इस बच्चे को बुला के इस तरीके से मारा है। तो इस तरीके से क्या है। और यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा हूँ जो हमारे चाचा बाबा की उम्र के हैं, मुस्लिम समाज के, जो टोपी लगा के, लंबी दाढ़ी बढ़ा के, और उनसे आप जैसे मेरे पत्रकार जब पूछ रहे हैं कि जी उसने ऐसा मर्डर किया है तो उसका क्या होना चाहिए, किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकल रहा कि उसने बहुत गलत किया है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए। नहीं, हम तो जी यहाँ से हैं, हम तो वहां से हैं, सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो इतनी उम्र के होने के बाद भी गलत को गलत नहीं कह रहे, कितना दुखद है। यही इसी बात की पड़ताल कर रहा हूँ मैं, यही जानना चाहता हूँ कि जब पढ़े लिखे मुसलमान मौलवी जैसे व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर सच कहाँ से निकल कर आएगा। मुसलमान तो बात करेगा ही नहीं, है ना। एक पोस्टर लगवा देना चाहिए ना मुसलमानों को कि खोड़ा का मुसलमान बात नहीं करेगा। मुसलमानों को यहीं पे पोस्टर बैनर लगवाना चाहिए कि खोड़ा का मुसलमान बात ही नहीं करेगा सूर्य हत्याकांड पे। तो फिर मीडिया कर्मी कम से कम उनका वक्त बचेगा और उनका भी बचेगा जो लोग कैमरा देखकर भाग रहे हैं। ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि मैं हर संवेदनशील, देश के हर संवेदनशील इलाके में जाता हूँ, मेवात हो या मुर्शिदाबाद, हर जगह ऐसी रिपोर्टिंग मैंने की और उस अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं है इस मोहल्ले में, सब कुछ जैसा दिखाया जा रहा वैसा नहीं। और वो इसलिए ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि जब इसी ग्रेटर नोएडा में जब अखलाक की मौत हुई थी, आपको याद होगा अखलाक की मौत के बाद किस तरीके की चिंगारी, कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट आप याद करिए, राहुल गांधी पूरी तरह से क्या कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी डोनेशन देने को तैयार थी, आज वही नेता खोड़ा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीजेपी के साथ रहने वाली कुछ पार्टियां भी यहाँ क्यों नहीं पहुंच पा रही, यहाँ का विपक्ष क्यों नहीं पहुंच पा रहा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता असद के एनकाउंटर पे कैसे सवाल उठा दे रहे। ठीक बात है, अगर एनकाउंटर फेक है तो आप सवाल उठाएंगे, लेकिन असद मुसलमान है इसलिए सवाल उठाएंगे। आप बोलेंगे असद के बारे में, हैं? असद के बारे में कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। ठीक बात है, हम इसी चौराहे पे अपनी रिपोर्ट खत्म करते हैं। इधर है सूर्या चौहान का घर जिसकी मौत बेहद दर्दनाक, जिसे बकरे की तरह हलाल करने की बात कही जा रही। और इसी क्षेत्र में, इसी गढ़ में, इसी खोड़ा में, इसी बस्ती में मुसलमानों का भी परिवार रहता है और दोनों धर्मों की आबादी मिलीजुली। लेकिन मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है, सवाल पूछने से पहले ही भाग जाने को तैयार है। जो मुसलमान बोलने को तैयार है, क्या उसे योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था से डर सता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एनकाउंटर भी हुआ, घर भी तोड़ा जाएगा, आखिर ये कैसा इंसाफ। सवाल तो यही है कि सूर्या की मां से कितने लोग जाकर मिले कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। सहयोगी शिवम के साथ अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, खोड़ा, गाजियाबाद।